कर्ण एक अत्यंत जटिल और प्रभावशाली पात्र है, खासकर महाभारत जैसे महाकाव्य में जहां हर चरित्र की कई परतें होती हैं। उन्हें कुटिल कहना एक पक्षीय मूल्यांकन होगा। चलिए पूरी कहानी और उनके चरित्र के प्रमुख पहलुओं को समझते हैं ताकि आप खुद तय कर सके कि वे कुटिल थे या परिस्थितियों के मारे हुए नायक। कर्ण का जन्म और प्रारंभिक जीवन। कर्ण का जन्म कुंती के गर्भ से हुआ था, जब उन्होंने ऋषि दुर्वासा द्वारा दिए गए वरदान का प्रयोग सूर्य देव को पुकारने के लिए किया। यह एक परीक्षा के तौर पर किया गया था, लेकिन परिणामस्वरूप एक बालक का जन्म हुआ, कर्ण, जो सूर्यपुत्र थे। कुंती अविवाहित थी, इसलिए समाज से डरकर उन्होंने कर्ण को एक टोकरी में रखकर गंगा में बहा दिया। कर्ण को एक सारथी अधीरथ और उसकी पत्नी राधा ने पाला। इस कारण कर्ण को सूतपुत्र माना गया, भले ही वे क्षत्रिय कुल से थे। कर्ण का संघर्ष और प्रतिभा। कर्ण बचपन से ही महान योद्धा बनना चाहते थे, लेकिन ब्राह्मणों और क्षत्रियों का वर्चस्व होने के कारण उन्हें शिक्षा पाने में बाधाएं आईं। वे परशुराम से युद्ध कौशल सीखते हैं, परंतु उन्हें अपने जन्म के बारे में झूठ बोलना पड़ा कि वे ब्राह्मण हैं। जब ये बात परशुराम को पता चलती है, तो वे क्रोधित होकर कर्ण को शाप दे देते हैं कि वह सबसे जरूरी समय पर अपने शस्त्रों का ज्ञान भूल जाएगा। दुर्योधन की मित्रता। जब कर्ण को राजसूय सभा में अपमानित किया गया क्योंकि वे सूतपुत्र थे और अर्जुन के बराबर खड़े होना चाहते थे, तब दुर्योधन ने उन्हें अंगदेश का राजा बनाकर उनका अपमान मिटाया। कर्ण ने भी इस दोस्ती को जीवन भर निभाया, यहाँ तक कि जब वह जान गए कि वे कुंती के पुत्र और पांडवों के भाई हैं। कर्ण का चरित्र और नैतिक द्वंद्व। एक सच्चा मित्र। कर्ण ने दुर्योधन की मित्रता का कभी अपमान नहीं किया, चाहे वह कितना भी गलत क्यों न हो। 2. दानी। उन्हें दानवीर कर्ण कहा जाता है। उन्होंने अपना कवच कुंडल तक ब्राह्मण रूप में आए इंद्र को दे दिया। 3. स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोण। यह विवाद का विषय है। द्रौपदी के चीरहरण के समय कर्ण ने उसका अपमान किया था और कहा था कि जिसके 5 पति हैं वह वेश्या है। इस बिंदु पर उन्हें कुटिल और अन्यायकारी कहा जाता है। 4. न्याय और धर्म। कर्ण कई बार धर्म संकट में पड़े। उन्होंने कुंती से वादा किया कि वे पांडवों को नहीं मारेंगे सिवाय अर्जुन के। उन्होंने युद्ध में भी कई बार नैतिकता का पालन किया, जैसे कि जब शल्य उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तब भी उन्होंने धैर्य रखा। क्या कर्ण कुटिल थे? कुटिलता का अर्थ होता है छल, कपट, धूर्तता से भरा हुआ व्यवहार। अगर कर्ण को इस नजरिए से देखें, तो वे पूरे जीवन ईमानदार, दानी और मित्र के प्रति वफादार रहे। हाँ, कुछ मौके पर उन्होंने गलत बातें कही या किया, जैसे द्रौपदी का अपमान, युद्ध में अभिमन्यु की हत्या की योजना में सम्मिलित होना, लेकिन इन सभी को उनके पूरे जीवन और परिस्थितियों की तुलना में देखा जाए तो वे अधिकतर समय न्यायप्रिय और धर्म संकट में फंसा हुआ योद्धा दिखते हैं। निष्कर्ष। कर्ण पूर्णतः कुटिल नहीं थे। वे एक त्रासदीपूर्ण नायक, ट्रैजिक हीरो थे जो परिस्थितियों, समाज की असमानता और मित्रता की कस्में निभाते हुए कई बार धर्म के विरुद्ध चले गए। लेकिन उनका अंत भी वीरगति में हुआ और श्री कृष्ण ने भी उनकी प्रशंसा की। अगर आप चाहें तो मैं कर्ण की तुलना अर्जुन या भीष्म से भी करके समझा सकता हूं कि उनके निर्णय कैसे भिन्न थे। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।